सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा ट्रेडर्स में स्वागत है। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को। ओके, इसमें डिस्कस करेंगे कि किस पॉइंट पे ये कहाँ पे किस पॉइंट पे ये क्रिएट होता है चार्ट पैटर्न। ओके, और इसमें देखेंगे टारगेट कितने पॉइंट का रखना है, मतलब कितने कहाँ से कहाँ तक का टारगेट रखना है, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और किस लेवल पे हम सभी को एंट्री लेना है, कहाँ पे एसएल रखना है, ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न जो क्रिएट होता है कुछ इस प्रकार से मार्केट में दिखता है। ओके, ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करते हुए डाउन ट्रेंड में मार्केट ट्रेड कर रहा होता है, मतलब कि बेरिश मार्केट में ये बॉटम पे जाके क्रिएट होता है, फिर ये फर्स्ट बॉटम बनाता है, फिर वहां से बायर कुछ एक्टिव होता है कुछ टाइम के लिए, फिर से वहां से सेलर एक्टिव होता है, फिर इसी मतलब कि फर्स्ट जो बॉटम बना है उसी के आसपास सेकेंड बॉटम क्रिएट होता है, फिर से मार्केट वहां से बायर कंट्रोल करता है और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। यानी कि जहां पे से मार्केट फर्स्ट बार डाउनफॉल हुआ था, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से मार्केट वायर कंट्रोल कर रहा था, फिर यहाँ पे से रिएक्शन रेजिस्टेंस फेस किया था। इसको इस नेक लाइन को हम रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। ओके, और डबल टॉप चार्ट पैटर्न में होता है कि नेक लाइन सपोर्ट का काम करता है। ओके, इसमें फिर मार्केट में रिवर्स आए, फिर यहाँ पे अगर टाइम यहाँ यदि ये नेक लाइन को ब्रेकआउट होने से पहले ही यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन कर देता है, फिर उसी के जो कैंडल ब्रेकआउट करता है, यदि ये नेक लाइन के नीचे ही टाइम सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करता है, तो हम उसी कैंडल में ट्रेड लेंगे जो कैंडल ब्रेकआउट करता है। ओके, और अदरवाइज मार्केट कंटिन्यू यहाँ से मोमेंटम बॉटम से, मतलब कि जो सेकंड बॉटम है वहां से मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा होता है, तो फिर वहां पे मतलब कि ब्रेकआउट होता है, वहां पे ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि वहां से मेरा एसएल जो है वो हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ज्यादा रहता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी है। सो मार्केट यहाँ पे देख पा रहे हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है। ओके, डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर से मार्केट रिएक्शन फेस करता है, फिर अपर साइड में जाता है, फिर नेक लाइन के पास से जाके फिर से मार्केट डाउनफॉल यानी रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर मार्केट डाउनफॉल होता है, फिर कुछ इस प्रकार से मार्केट में चार्ट क्रिएट होता हुआ दिखता है। ओके, फिर से मार्केट रिवर्स होता है, फिर यहाँ पे से देख पा रहे हैं कि कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है। ओके, कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा होता है, हो रहा होता है, तो यहाँ पे इस कैंडल में यदि हम ट्रेड लेते तो मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है। ओके, इस कैंडल में हम एंट्री ले रहे हैं, तो इसके प्रीवियस कैंडल में ही एसएल डालेंगे, तो यहाँ पे एसएल डालेंगे तो फिर यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि एसएल हिट होता ही होता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से कुछ पॉइंट का मोमेंटम दे चुका होता है, तो यहाँ से क्या पता कि सेलर मतलब बायर ही एक्टिव हो, फिर से यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन कर लेता है तो फिर हम ट्रेड अपर साइड में फिर ब्रेकआउट करता है तो ट्रेड प्लान करना। ओके, यहाँ पे रिटेस्ट करना है, फिर यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो फिर हमको टारगेट अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। जो टारगेट इसका रहता है, ये जो नेक लाइन और ये सपोर्ट है, यहाँ से जो इसके डिस्टेंस है, इसी का हम डिस्टेंस को अपर साइड में ये नेक लाइन से फिर अपर साइड का मापेंगे। ओके, फिर वहां तक का हम टारगेट फिक्स कर सकते हैं। ओके, और फिर कुछ ये है एग्जाम्पल, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, फिर मार्केट यहाँ पे आता है, फिर से एक फर्स्ट बॉटम क्रिएट किया है, फिर से मार्केट यहाँ पे इस प्रकार से देख पा रहे होंगे मार्केट किस चार्ट पे किस प्रकार से जो है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है। यहाँ से मार्केट आया, फिर से अपर साइड में गया, फिर यहाँ पे इस सेकंड बॉटम क्रिएट किया, फिर यहाँ पे टाइम सस्टेन किया। ओके, टाइम सस्टेन किया, फिर अपर साइड में गया। हम हो सकता है यहाँ पे ट्रेड प्लान करें, लेकिन यहाँ पे ट्रेड जब भी प्लान करना है तब जब मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन कर ले। ओके, जब टाइम सस्टेन कर लेता है, ज्यादातर टाइम सस्टेन करता है, तो ही चांसेस ज्यादा, मतलब 10 ट्रेड कंटिन्यू मतलब कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हैं, तो जैसे ही ब्रेकआउट कर रहा है रजिस्टर नेक लाइन को, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहेगा, मतलब टाइम सस्टेन कर लेता है फिर ब्रेकआउट करता है, तो ज्यादा चांसेस रहेगा कि मेरा जो टारगेट है 10 में से 8 हिट होने वाला है, और 2 हो सकता है मे बी एसएल हिट हो। ओके, तो यदि आप कंटिन्यू यहाँ से मार्केट मूव कर रहा है, यदि ब्रेकआउट पे फिर ट्रेड लेते हैं, तो फिर वहां से ज्यादा चांसेस रहेगा कि आपका एसएल मतलब 10 में से 2 ही बार आपका टारगेट पे टारगेट तक ट्रेड कर सकता है, और 8 बार जो है आपका एसएल जाने का प्रोबेबिलिटी है। ओके, सेकेंड एग्जांपल ये भी रहा, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बेरिश ट्रेंड में मार्केट चलता है, फिर डबल बॉटम क्रिएट होता है, फिर मार्केट अपर साइड में सस्टेन होता है। ओके, ये जो है हम फॉरेक्स मार्केट में भी इसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। ओके, चार्ट पैटर्न को। और जब फेलियर कब आता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में डबल बॉटम क्रिएट होता है, तो वहां पे मार्केट में आपको ज्यादा चांसेस रहेगा कि एसएल ही हिट होना होता है। ओके, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न क्रिएट होना रहता है वो बॉटम पे क्रिएट होता है। ओके, बॉटम पे क्रिएट होता है तो इसका रिजल्ट कुछ अच्छा दिखता है। ओके, अदरवाइज इसका रिजल्ट ज्यादातर मतलब टॉप पे बनता है वो डबल टॉप चार्ट पैटर्न। ओके, जब ये वो जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न है वो बॉटम पे बन जाता है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा कि एसएल मतलब टारगेट हम अपर साइड के लिए डाउन साइड के लिए रख रहे हैं, तो डाउन साइड के लिए ना जाके मतलब कि अपर साइड में चल जाएगा। ओके, मार्केट यहाँ से देख रहे हैं कंटिन्यू अपर साइड में गया, फिर कुछ ही टाइम में मतलब कि उतना ही ना बॉटम पे आया, मार्केट इतना यहाँ पे ही क्रिएट कर दिया,
तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर दिया, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरता चला गया। यही जो पैटर्न चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे कहीं पे चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है, इस लेवल पे चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है इस लेवल पे, तो इसका रिजल्ट अच्छा है, एक्यूरेसी देखने के लिए मिलता है। ओके, फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आगे बॉटम पे क्रिएट हुआ, तो ये इसका जो टाइम फ्रेम हम यूज कर सकते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं, यदि 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब ज्यादा टाइम फ्रेम में यूज करें तो आपका बड़ा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी वीडियो को लाइक एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।